द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा सप्तम की हिंदी पुस्तक की 11वां अध्याय कबीर के दोहे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आइए सर्वप्रथम इनका वाचन करते हैं। कबीर द्वारा रचित इन दोहे का हम सस्वर वाचन करते हैं। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहल जो म्यान। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोय। आइए इन दोहों पर थोड़ी सी चर्चा करें। काल करे सो आज कर, मतलब कल जो करना है उसको आज करें, आज हम करें, और पुनः और अब आज जो करना है उसको अभी करना है। जो भी कार्य है हमारे सामने उसको हमें तुरंत कर लेना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। जीवन में निरंतरता रखनी है, कभी भी जीवन को रुकने नहीं देना है। इसका यही तात्पर्य है इस दोहे का कि हमें अपने कार्यों को अगले दिन के लिए अगले समय के लिए नहीं टालना है, उसे निरंतरता पूर्वक करते रहना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब भगवान ईश्वर मुझे इतना दो कि मैं खुद भी प्रसन्न रहूं, अपने बंधु बांधवों को भी खुश रख सकूं और सुखी जीवन बिता सकूं। मुझे इतना ही धन चाहिए, बहुत सारा धन नहीं चाहिए जिससे कि हमारे अंदर घमंड आ जाए, इस तरह का कुछ हो। बस मुझे सीमित धन दो जिससे कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न रह सकूं। और देखिए, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहल जो म्यान। साधु की जाति नहीं, जो ज्ञानी होते हैं उसकी जाति हम नहीं पूछते हैं, पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान लेते हैं। सिर्फ हम शिक्षक हैं, हमारे भी गुरु थे, हम लोग अभी शिक्षक हैं, कभी हम लोग भी छात्र थे, हमारे भी बहुत सारे गुरु जीवन में आए। तो क्या हमने कभी अपने गुरुओं का पूछा, जाति पूछा, आप किस जाति के? नहीं, ऐसा नहीं पूछा। तो गुरुओं का, साधु का जाति नहीं पूछा जाता है, उसके अंदर जो भी गुण होता है, जो अच्छी बात होते हैं वो हम ग्रहण करते हैं, उनसे लेते हैं, और जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं होता है गुरु के सामने। मोल करो तलवार का पड़ा रहने, जैसे कि तलवार यदि म्यान में पड़ा है तो उसका कोई मोल नहीं है। योद्धा यदि युद्ध करने जाए और तलवार को अपने म्यान में ही पड़ा रहने दे तो उसका कोई भी मोल नहीं है, जब तक कि वो निकाल कर तलवार को चलाता नहीं है। अब देखिए, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। सोना सज्जन, सोना जो हम पहनते हैं आभूषण, सज्जन जो लोग होते हैं, साधु जन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, टूटे जुरे 100 बार। उसको आदमी प्रताड़ित भी कर दे तो फिर वो, क्योंकि ज्ञानी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि जो मुझे प्रताड़ित कर रहा है हो सकता है उसके अंदर ज्ञान की कमी है, तो वो समझ जाते हैं। और आभूषण हम जो सोने के पहनते हैं, बार बार उसको तुड़वाते हैं, फिर से बनवाते हैं। परंतु दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं, कुम्हार के जो मिट्टी के घड़े होते हैं, उसको हम एक ही धक्का में, कुम्हार की हंडी को जब एक बार तोड़ दिया तो फिर नहीं जुड़ता है, जो पकी हुई हंडी होती है। और दुर्जन जो बुरे व्यक्ति होते हैं, उससे यदि हमारा एक बार संपर्क टूट गया तो वो अपने घमंड में रहता है और दोबारा संपर्क उससे नहीं होता है हमारा, वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़, पोथी का मतलब पुस्तक, किताब पढ़ के कोई भी कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर ले, उसके अंदर ज्ञान की कमी होती है, ज्ञान नहीं हो पाता है। वो शिक्षित तो हो जाते हैं पर ज्ञान नहीं होता है उनके अंदर। ढाई आखर प्रेम का, आखर का मतलब यहाँ अक्षर है। दोहे में कुछ शब्दों का छूट है, कवि को वो इस तरह के शब्द लिख सकते हैं, अक्षर को आखर लिखा गया यहाँ पर। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मतलब प्रेम का जो ढाई अक्षर है, प आधा र है, म है, या ढाई अक्षर का ये शब्द है,
जो प्रेम की भाषा समझ लिया, प्रेम की भाषा जो समझ लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो हमेशा के लिए सबका चहेता हो जाता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। मतलब जब हम दूसरों की बुराई ढूंढने जाते हैं, दूसरों की बुराई को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो कभी कह रहे हैं कि मैं जब दूसरों की बुराई ढूंढने गया तो मुझे जग में कोई भी बुरा न लगा। जब अपने अंदर झांका तो लगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। मतलब कभी कह रहे हैं कि दूसरों की बुराई देखने के बजाय हमें अपनी बुराई को देखना चाहिए, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और दूसरों के बुराई का उजागर करना बहुत ही गलत बात है। तो इस कविता का यही संदेश था, और संक्षेप में इसका वाचन भी करना था और संक्षेप में प्रकाश भी डालना था। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं अगले अध्याय को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।